सभी को सादर नमस्ते। हमारी अगली वैदिक प्रवृत्ति है हमारी खेती करना, किसानी खेती। हम लोग वैदिक जीवन, वैदिक घर के साथ साथ हम वैदिक खेती भी करते हैं। इस पारंपरिक खेती में हमने तुवेर दाल लगाने के पहले खेत को तैयार किया पूर्ण रूप से। इसमें गोबर का खाद मिला गया। हमारी जो देसी गौ माता है उन्हीं का गोबर कई वर्षों से हमने सड़ाया हुआ है, कम से कम 2 वर्षों से। उसको इस खेत में पूर्ण रूप से उड़ाया गया पहले, और उसके तत्पश्चात हमने इसमें बीज लगाने की प्रक्रिया की। बीज लगाने के लिए हमारे पास अब बेलों की उपलब्धता नहीं है, तो इसके लिए हमने ट्रैक्टर की सहायता ली, आधुनिकता की सहायता ली। लेकिन धीमे धीमे हम हमारी जो वैदिक पद्धति से बेलों की सहायता से जो खेती होती थी उस पर आ जाएंगे, लेकिन उसमें हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हम आएंगे ज़रूर। तो हमने ट्रैक्टर से बीज का रोपण किया, बीज डालें खेत में लाल तुवेर के। बीज डालने के तत्पश्चात हमने इसमें कुछ समय तक वर्षा नहीं हुई, कम से कम 10 दिन तक वर्षा नहीं हुई। तो हमें एक डर सा लगने लगा कि यह बीज उगेंगे या नहीं उगेंगे, क्या होगा। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा सब पर है। तो कुछ समय ही पश्चात वर्षा आ गई। देख सकते हैं हमारी जो देसी गाय का बुल है, यह भी कितना सुंदर है। बछड़ा 1 वर्ष का है, इसका नाम शंभव है। और ये देख सकते हैं आप, बीज हमने डाले थे तो अभी तक उगे नहीं क्योंकि बारिश नहीं आई थी, लेकिन थोड़े समय के पश्चात बरसात हो गई थी। यह वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया अलग अलग हिस्सों में और फिर बाद में इसको डाला गया। हम इसमें किसी प्रकार का केमिकल या फिर कोई रासायनिक खाद या कुछ नहीं डालने वाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जीवामृत तैयार करेंगे, जो गुड़ के पानी से, और कैसे तैयार करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तुवेर के पौधे इतने हो गए हैं 8 दिन के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर फिर से हाथ की मशीन, जिसे बेल के द्वारा चलाया जाता था, जिसको डोरे बोलते थे, अब उन्हीं को हमने एक यंत्र बनाया है आधुनिकता के साथ, जिसे मनुष्य चलाता है। बेलों को तो कसाई खाने में छोड़ दिया, अब मनुष्य ही उन बेलों का काम करता है। तो उससे हमने इसका खरपतवार निकाला, जो घास वगैरह उग जाती है, बीट उग जाते हैं, उनको निकाल कर एक साइड किया और उनको खेत में ही डाल दिया, ताकि वो कंपोज होके फिर से मल्चिंग होके उनका खाद बन जाए। इसमें हमें अलग से उनको बाहर फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे खेत में किसी प्रकार की कांग्रेस घास या कोई भी अंग्रेजी खरपतवार नहीं है, क्योंकि हम इस पर कई वर्षों से, मिनिमम हमें 4 वर्ष हो गए जिसमें हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कुछ भी ऐसे ऑर्गेनिक कुछ जैसे खरपतवार नहीं होते हैं, जो अंग्रेजी खरपतवार जिसको बोल सकते हैं आप, जो बेकार वाले होते हैं, जो विदेशों से आए थे गेहूं के साथ जब हरित क्रांति आई थी। तो उस प्रकार का कुछ नहीं है। जो भी है घास है और थोड़े बहुत अलग खरपतवार है, बस उतना ही है। उसी को उसी के अंदर डाल देते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने इस पहिए की सहायता से इसमें निकाला। आप देख सकते हैं खेत कितना सुंदर दिख रहा है। सारा घास एक तरफ हो चुका है, बीच में कुछ घास रह गया है तो वो हम हाथ से उखाड़ देंगे, लेकिन वो बहुत थोड़ी होता है। चारों तरफ का मनोरम दृश्य है, बारिश अच्छे से हो रही है, तो चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। हमारा वैदिक घर आप सामने देख ही रहे हैं कि उसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। तुवेर का पौधा इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने तुवेर नहीं देखी है, सभी को सादर नमस्ते।